सभी को नमस्कार भाई, सभी को राम राम और गुड इवनिंग। सबसे ज्यादा देखो, अभी टारगेट तो बच्चे सीटी को लेकर चल रहे हैं, सीटी पर फोकस है और सीटी की तैयारी करनी भी लाजमी है भाई, क्योंकि आलोक राज जी का ट्वीट आ चुका है। अब आगामी समय में जो 10th पास भर्ती है उनमें भी सीटी लागू कर रहे हैं, एक नई सीटी और आएगी, यानी कि आलोक राज जी हर जगह सीटी ठोक देंगे अब पर। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक नॉन सीटी भर्ती है जिसकी हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं। और नॉन सीटी जो भर्ती है वो है बिजली विभाग एलडीसी भर्ती। इसमें कोई सीटी नहीं है, सीटी की जरूरत यहां पर नहीं है आपको। अब इसमें योग्यता के साथ, सबको पता है, आपने सबने अच्छी तरह देख ली योग्यता क्या है, लेकिन बात आती है कि इसकी विज्ञप्ति जो जुलाई में आने वाली थी क्या हुआ सर उसका, और इसकी परीक्षा है वो कब तक होगी, कोई आंकड़ा हो तो हम तैयारी कर सकते क्या? क्या इसके साथ हम सीटी की भी तैयारी कर सकते हैं या सीटी के साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं? इन बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा है। मात्र 5-7 मिनट का वीडियो है, तो आप अंत तक बने रहें और आपका जो प्यार है, सपोर्ट है, वो इसी प्रकार मिलता रहे, क्योंकि जितने जुड़ रहे हो, जितना अपना सपोर्ट दर्शाओगे, यानी कि एक लाइक होता है ना, एक लाइक ये वीडियो 10 बच्चों तक रिकमेंडेड करता है। आप यूट्यूब ओपन करते हो, सबसे पहले वीडियो आता है ना, तो वो एक लाइक का ही कमाल होता है। जितना भाई आपका लाइक मिलेगा तो यूट्यूब सोचेगा कि बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, तो अच्छा वीडियो बनाया तो यूट्यूब आगे से आगे उसको भेजता रहेगा राजस्थान के अंदर। तो अब आपकी इच्छा भाई, करो या ना करो। बाकी देखो कि जो ये भर्ती है उसके अंदर राजस्थान जीके, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी और हिंदी कुल मिलाकर 6 विषय है। और 6 विषय में आपके सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो जीके का है। जीके के 45 क्वेश्चन आएंगे, 90 अंक के रहने वाले हैं आपके। विज्ञान के 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक के रहेंगे। बाकी के सभी के 20-20 क्वेश्चन आने, पूरा समझ लेना भाई। वर्तमान जो पैटर्न चल रहा है उसके अंदर यही लागू है। अभी मैं सीटी को समझा दूं आपको थोड़ा सा। सीटी का जो पेपर होगा ना, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो जीके का पार्ट रहेगा, एक नॉन जीके पार्ट रहेगा। जीके के पार्ट के आपके 50%, यानी जैसे मैं 12th लेवल की बात करता हूं, 12th लेवल जो सीटी है उसकी बात करूं, तो जीके पार्ट के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और नॉन जीके पार्ट के भी आपके 60 ही क्वेश्चन आएंगे। ये नया बेसिक बना दिया है, शायद आपको नहीं पता है तो पहले इस पे गौर कर ले भाई। चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे इंडिया जीके हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, उसके 60 क्वेश्चन नॉन जीके पार्ट है। उसके अंदर जो आपके क्वेश्चन आएंगे, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, समझ के साइंस है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन नॉन जीके के अंदर आएंगे। ये सीटी का पैटर्न है। उसी प्रकार यहां पर भी वही पैटर्न है, क्योंकि लास्ट भर्ती का पैटर्न मैंने पूरी अच्छी तरह पढ़ लिया है। देखो कैसे, एक बार ध्यान दे लेना आप। लगभग 50% कवर कर रहा है। 200 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन है यहां पर, और अंक है आपके वो 200 है इसके। सॉरी 140, मैंने 120 लिख दिया, 140 और अंक आपके जो रहेंगे वो 200 रहेंगे। कितने रहेंगे? 200 अंक है वो रहने वाले हैं दोस्तों। समझ गए यहां से सभी लाडले? अब देखो यहां पर भी जो जीके का पार्ट है वो कैसे डिवाइड किया गया है। 90 अंक जीके के हैं, 90 अंक जीके के हैं। एवरेज अगर हम निकालें तो लगभग 45% चला गया ना। तो भाई लगभग अभी आगामी जो भर्तियां हैं, चाहे आरएसएसबी की कोई भी भर्ती उठा लो, उस पर सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एलडीसी में देखा होगा आपने, ये पूछे जा रहे हैं हमेशा जीके से। क्योंकि जीके में पहला कारण अदर स्टेट कम आए, दूसरा कारण भाई जैसे गणित है बच्चे रट लेते हैं, रीजनिंग पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, लेकिन जीके में बहुत आंतरिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत डीपली जाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बच्चे उनको कितना ही पढ़ ले तो आउट ऑफ सिलेबस उनके रहते हैं दिमाग से। तो वहां से भी इस वजह से जीके का क्राइटेरिया बहुत अच्छा डाला गया है। बाकी 20-20, 15 क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये इसका सिलेबस है। लगभग देखो राजस्थान जीके सीटी में है, विज्ञान सीटी में है, गणित सीटी में है, रीजनिंग सीटी में है, अंग्रेजी सीटी में है, हिंदी सीटी में है। चाहिए क्या फिर भाई? सीटी के साथ दम लगाओ तो ये तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, या इसके साथ आप सीटी की कर लो, ट्राई आपको करना है। और एक चीज यहां से ध्यान देना है, मैं आगामी जो बात करूंगा वो करूंगा अब आपकी एक तो विज्ञप्ति पर और एक परीक्षा पर।
ज्ञानी बाबा है वो भी कमेंट करें, वही करेंगे कि सर आपको किसने बोला, आपको किसने बताया, तो वो अलग चीज है। अब मेरी बात सुनना, आपने तैयारी की है, आपने कोचिंग भी की होगी ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपने सेल्फ भी की होगी, आपने गाइडें लेकर भी पढ़ी होगी। तो देखो 3-4 बिंदु है, उन पर समझ लेना। पहला बिंदु मेरा, ध्यान दे बेटा, थोड़ा ध्यान से सुन ले। कोचिंग वहां से करो जहां से रियल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। कोचिंग वहां से करो जो ये ना हो कि खुद को ट्रेंड करवाने के लिए कोई भी करवा दे, आंसर की गलत करवा दे या कुछ भी गलत करवा के खुद को ट्रेंड करवा ले। आज का समय है, उसमें आप चाहे पॉजिटिव ट्रेंड हो रहे हो चाहे नेगेटिव ट्रेंड हो रहे हो, फायदा आपको ही होना है ट्रेंड होगे तो उनसे बचना है। दूसरा, ऑफलाइन आप करते हो, मेरी बात है हाँ करो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे कि ऑफलाइन में समय थोड़ा सा होता है, थकान ज्यादा रहती है। तो ऑनलाइन को आप बेस्ट समय दे सकते हो, जो भी कोचिंग आपको पसंद लगे उसके अनुसार। मैं ये नहीं बोलूंगा अभी आप बोल दो कि सर आप तो अपना प्रचार कर रहे हो, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, हाईकोर्ट एलडी सॉरी जो हमारी ऊर्जा विभाग बिजली विभाग की एलडीसी है उसका सबसे प्यारा बैच है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बैच भी हमारा ही है, सबसे ज्यादा बच्चे भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, आपको जिस दिन पसंद आएगा आप अपने आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि आपको कोचिंग। तीसरी आती है किताबों की। किताबें भाई देख के लाओ, जो पब्लिकेशन पुराने पब्लिकेशन है अच्छे कंटेंट देते हैं, आप मन चाहा उसकी उठा ले आए, फिर उसको देखते हो उसमें गलतियां। होता क्या है कि आप वो इंस्टाग्राम के दीवाने, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो। अब क्या होता है, 100 क्वेश्चनों का पेपर होता है, 2 क्वेश्चन किसी में से आ जाता है, तो वो किताब की फोटो लगा के छापता है, देखो ये सेम टू सेम मेरे से में से आ गया। भाई 2 क्वेश्चन से या 50 क्वेश्चन से पेपर पास नहीं होता है। 100 में से 95 क्वेश्चन या 100 में से 90 क्वेश्चन भी कोई दे रहा है तो वहां से आपका पेपर पास होगा। तो जो वर्तमान में ट्रेंडिंग का युग है, इससे थोड़ा आउट निकलकर आप तैयारी करोगे ना, तो मेरी गारंटी है नौकरी लग जाओगी। इसलिए किताबें वो आप लेकर आओ जो रियल के अंदर ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो, उन किताबों से आपको अध्ययन करना है। अब देखो भाई, हाँ जिसको भी भाई को बैच ज्वाइन करना है, विशेष बता दूं कि 21 जुलाई तक शानदार ऑफर चल रहा है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उस पर कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो ये प्यारे से नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप संपर्क भी कर सकते हो। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, शॉर्ट नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया था कि इसका एग्जाम है, सॉरी इसकी विज्ञप्ति है वो जुलाई में आएगी, और मैंने उसी दिन बोल दिया था कि इसकी जो विज्ञप्ति है वो आएगी आपकी 25 से 30 जुलाई के बीच, और आज भी बोल रहा हूं 25 से 30 जुलाई के बीच इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है परीक्षा। परीक्षा इसकी होगी नवंबर के अंदर, पहला या फिर जनवरी में। नवंबर तो आपके 2026 वाला है, और जनवरी है ना आपके, ये जनवरी है आपके 2027 वाली। इन 2 महीनों में से 1 महीना है उसमें इसका एग्जाम है वो करवाया जाएगा। पद है वो आपको पता है 705 है। पद कितने हैं? 705 है। योग्यता में आपके पास 12th पास प्लस के अंदर आपके पास RSCIT या अन्य कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अन्य कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आपका काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होने वाली है। 705, क्या 705 पद है इसमें? आपने सुन लिया और मान भी लिया, तो ध्यान दे 765 पद है। मैं यही देखता हूं, और आप अगर मेरी लाइव क्लास अटेंड करते होंगे दोपहर को 12:15 बजे, 12:15 पे मैं रेगुलर लाइव लेता हूं यूट्यूब पे, तो मैं क्या करता हूं, मेरा एक यही सिस्टम है कि जैसे ये एक क्वेश्चन है और इसके ये 4 ऑप्शन है, मैं बच्चों को बोलता हूं कि जैसे यहां पर पूछ लिया कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो मैं लगा देता हूं टिक बी पे जो है जोधपुर, और बच्चे उत्तर देते हैं सर जयपुर है, जयपुर है। लेकिन उससे उनके दिमाग में वो चीज सेट हो जाती है कि हाँ, फिर मैं बता देता हूं कि हाँ बेटा ये नहीं है जयपुर ही है। तो ये मेरा रूल है। 765 पद भाई बहुत पद है, आप ये मत सोचो। और इतनी प्यारी नौकरी, महीने में 5 दिन काम रहेगा, 25 दिन आराम रहेगा। रियल बता रहा हूं, जिस दिन लगोगे या कोई भी लगा हुआ है उससे पूछ लेना आप, बहुत प्यारी नौकरी है। मेरे परिवार से लगा हुआ है तब मेरे को पता है, मैं तो खुद सोचता हूं कि नौकरी हो तो ऐसी नौकरी हो भाई, ठीक है। अब आप पे है, आप भाई तैयारी करनी है तो ढंग से करना, टाइम पास करो ना, तो मैं तो यही बोलूंगा हमारे साथ तो मत जुड़ना, क्योंकि हम जिनसे भी जुड़ते हैं भाई, अगर मैं आपसे 400 500 1000 रुपए ले रहा हूं ना, तो मेरा आप पे कर्ज हो गया। मैं चाहता हूं मेरा कर्ज तब उतरेगा जब आप नौकरी लगोगे, समझ गए। इसलिए टाइम पास कर रहे हो तो भाई मत जुड़ो, लेकिन ध्यान से तैयारी कर रहे हो, ढंग से तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो।
सभी को धन्यवाद। फिर मिलूंगा नई अपडेट के साथ और आशा करता हूं कि अगली न्यूज जब भी लाऊं जब इसका नोटिफिकेशन, विस्तृत नोटिफिकेशन हमारे पास हो। दोस्तों सभी को धन्यवाद भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट बनाएं और दोपहर को 12:15 की लाइव क्लास जरूर अटेंड करना शुरू करें। एक दिन आप टाइम नोट करके करो, अगले दिन आप अपने आप आओगे भाई। ठीक है।